प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न है वाचस्पति त्रिपाठी गोरखपुर। उनका प्रश्न है कि महाराज अयोध्या में जाके सरयू नदी में स्नान करने से क्या मुक्ति मिलेगी? गंगा में जैसे मुक्ति मिलती है इसे सरयू में भी। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, गंगा का महिमा तो सर्वोच्च पर है, भगवान के चरण से निकली हुई है, चरणामृत है वो। उनके बराबर तो और कोई नदी नहीं कर सकता है। फिर भी अन्य नदियों का भी बहुत महत्व है। जैसे कोई बहुत बड़ा पारसमणि हो, उसका तो महिमा है ही, लोहा को छू लेने से वो सोना हो जाता है। लेकिन फिर भी और जो अन्य हीरा है, सोना है, चांदी है, इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। किसको अगर पारसमणि नहीं मिला तो अगर सोना मिल गया, चांदी मिल गया, हीरा मिल गया, नहीं तो 2-4 करोड़ रुपया मिल गया तो भी वो धनशाली ही कहलाएगा। किसको अगर पारसमणि मिला तो भी धनशाली ही कहलाएगा। जैसे किसको 1 करोड़ रुपया अगर मिला तो भी वो करोड़पति होकर धनशाली कहलाएगा। किसको अगर 10 लाख रुपया मिला तो भी वो धनशाली कहलाएगा। लेकिन थोड़ा छोटा बड़ा होगा। ऐसे ही है गंगा जी का महिमा सर्वोपरि है, भगवान के चरण के अमृत है वो। उनकी महिमा के बराबर तो कोई नहीं कर सकता। फिर भी हमारे जो है यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, सिंधु है, हमारे जो और बहुत सारे इस नर्मदा है, ये सब पुण्य नदियों का सरयू है, ये सब का भी बहुत बड़ी महिमा है। इन सब में भी स्नान करने से विभिन्न प्रकार से फल प्राप्त होते हैं। शास्त्र में इसके बारे में वर्णन है। सरयू नदी के बारे में कहा गया है, स्वयं भगवान जो है अपने मुख से कहते हैं, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावनी। भगवान कह रहे हैं अपने सखा मित्रों को, जब लंका विजय करके वापिस आते हैं अयोध्या, कि सखा मित्र देखो ये मेरा जन्मभूमि दिखाई दे रहा है। आसमान से कह रहे हैं, विमान से। उत्तर दिशा देखो ये सरयू नदी बह रही, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्यानाशा। जिनमें स्नान करने से, मज्जन करने से, बिनहि प्रयासा, बिना कोई साधना, बिना कोई तकलीफ, बिना कोई प्रयास से, संस्कृति मूल अविद्यानाशा, ये संसार जो है नाश हो जाता है। यानी कि मोह माया संसार जो ये भव संसार है नष्ट हो जाता है। अविद्या जनित तो जो माया है वो भी समाप्त हो जाती है। अब भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसलिए सरयू नदी में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा। और सबसे बड़ी चीज़ है स्वयं भगवान सरयू नदी में वहाँ पर लीला किया है। अपने बाल के साथ जो है खेल खेलते थे, वहाँ स्नान करते थे। जहाँ पर भगवान के चरण पड़ा है वो धाम, वहाँ पर रहने वाले मिट्टी, वहाँ के जल, वहाँ के जो है वायु, समस्त जो है पवित्र माने जाते हैं। स्कंद पुराण में जो है बद्रीनाथ महात्म्य के बारे में कहा गया, भगवान बद्रीनाथ के धाम में जाने के बाद जो हवा बहती है, वो हवा जिसको स्पर्श करके जाती है, करोड़ जन्म के पाप नष्ट करके चली जाती है। वहाँ का एक एक कदम जब चलता है तो उसमें जय की फल प्राप्त होती है। वहाँ पर एक दिन अगर कोई बैठ के राम नाम जप करता है तो करोड़ गुना फल अन्य जगह से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का जहाँ लीला क्षेत्र है, धाम है, वहाँ का महिमा, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का जल, वहाँ का जो है हवा, पानी, प्रत्येक व्यक्ति, वहाँ जाने वाले जितने सब प्राणी जीव है, सब परम पवित्र हो जाते हैं। उनका दर्शन स्पर्शन से जीव का कल्याण अवश्य होता है। इसलिए सरयू नदी वो तो भगवान राम से जुड़ी हुई है। और भगवान का अयोध्या जैसे धाम में जो है अयोध्या धाम की महिमा बहुत है। स्कंद पुराण में आप पढ़ेंगे अयोध्या धाम की, वहाँ का एक एक कण जो है, मिट्टी जो है परम पवित्र है, करोड़ पाप नाश करने वाला है।
वहाँ पर निवास करने वालों की जो है करोड़ जन्म की पाप नष्ट होकर भगवत धाम प्राप्त कराते हैं। ये सब महिमा जो है शास्त्र में अयोध्या धाम के बारे में वर्णन है, स्कंद पुराण में आप देखेंगे। इसलिए अयोध्या के साथ धाम के साथ सरजू नदी की भी महिमा उसी प्रकार है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर वहाँ जाकर भी स्नान करे, अयोध्या में निवास करे, तो उसकी भी संसार से उद्धार हो जाता है। इसलिए जिसको गंगा उपलब्ध नहीं वो सरजू में स्नान कर सकता है, वहाँ निवास कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और जिसको गंगा उपलब्ध हो तो बात ही अलग है। कितने जो है कावेरी, कोई जो है कृष्णा, गोदावरी, ये सब के किनारे भी निवास करते हैं, वो सब की अलग अलग महिमा है। इसलिए जिसको जहाँ मिला है सो नदियों के तट पर निवास करके साधना करने से, भक्ति करने से कल्याण अवश्य होता है। इसलिए सरजू की महिमा भी बहुत है। इसलिए आपके मन में जो शंका है कि सरजू में स्नान करने से मुक्ति मिलेगी, नहीं, वो अवश्य मिलेगा। जय श्री राम।